जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की पावन पर्व के मौके पर मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। आज के मौके पर मैं कुछ शब्दों के माध्यम से मेरा गुरु के प्रति सम्मान ही जो मेरी भावनाएं हैं मैं उससे प्रकट करना चाहती हूँ। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र पर्व है। हर साल आषाढ़ मास पूर्णिमा के दिन ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 4 वेदों के निर्माता, महाभारत जैसी महान काव्य की रचना करने वाले विद्वानों के विद्वान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्मदिन के तौर पर हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। आज ही के दिन शिव जी ने समस्त ऋषियों को योग का मंत्र बताया था। इसलिए ये त्योहार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज के दिन तो हर शिष्य को गुरु का पूजन कर, सम्मान कर उसका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे कई कवि हैं जिन्होंने गुरुओं के बारे में लिखा है। उन्हीं में से संत कबीरदास ने गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा देते हुए अपने दोहे के माध्यम से कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय कबीरा, गोविंद दियो बताए। अर्थात संत कबीरदास कह रहे हैं कि अगर गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े हो तो पहले प्रणाम किसे करना चाहिए? इस स्थिति में हमें पहला प्रणाम अपने गुरु को करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जिसकी वजह से हमें मोक्ष प्राप्त होगा और वह गुरु ही है जिनकी वजह से हमें भगवान तक जाने का रास्ता प्राप्त होगा। अब आज की पीढ़ी को गुरु का महत्व बताने के लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो हमें कोई भी अर्जित कर सकता है, परंतु उस ज्ञान को सही जगह पर सही समय पर प्रयोग करना तो सिर्फ हमें गुरु ही बता सकते हैं। इसी बात को सिर्फ कबीर ने अपने दोहे के साथ कहा है कि पंडित यदि पढ़े गुणी हुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान मिला मुक्ति नहीं, शब्द शब्द परमानिक मीरा, शब्द शब्द परमान। अर्थात हम साथ चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, परंतु उसका मार्गदर्शन तो हमें गुरु ही बता सकते हैं। हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के बाद गुरु ही तो होते हैं जिनकी वजह से हमें पूरे संसार का बोध होता है। अब हम गुरु के गुणों का गुणगान गा नहीं सकते। इसी बात को संत कबीर ने दोहे में कहा है कि सब धरती कागज करो, लेखन सब वन राज, 7 समंदर मसी करू, गुरु गुण लिखान जाय कबीरा, गुरु गुण लिखान जाय। अर्थात पूरी धरती को लपेटकर कागज बना दूं और समुद्र को मत कहूँ सही बना दूं, तभी भी हम गुरु के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। आज भी आप देख सकते हैं कि गुरु हमारे लिए कितना काम करते हैं। इसलिए हर शिष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने गुरु का आदर करे और हर गुरु का ये प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को सही मार्ग दिखा सके। अब गुरु के गुणों का वर्णन करना यानी सूर्य के सामने दीप जलाने जैसा हो गया। इसलिए बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब मैं संत कबीरदास के दोहे के माध्यम से अपने वाणी को विराम लेना चाहती हूँ।
यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत का खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता ज्ञान कबीरा, तो भी सस्ता ज्ञान। जय गुरुदेव।